नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा चैप्टर हुआ था मध्यकालीन आर्थिक विचारों का इतिहास, उसके पीवाईक्यू या एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन आर्थिक विचारों का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 476 ईसा के बाद, ऑप्शन बी 576 ईसा के बाद, ऑप्शन सी 676 ईसा के बाद, ऑप्शन डी 776 ईसा के बाद। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 476 ईसा के बाद। सही ऑप्शन क्या होगा? ए। दूसरा क्वेश्चन, मध्यकाल की प्रारंभिक अवस्था जिसमें किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई कहा जाता है? अवंतिका काल, प्रकाश युग, अंधकार युग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है मध्यकाल की प्रारंभिक अवस्था जिसमें किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई उसे अंधकार युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकार युग। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में मुसलमानी सभ्यता का प्रसार था, कहां से कहां तक था? जावा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जावा से लेकर अमेरिका तक, जावा से लेकर ग्रीनलैंड तक, जावा से लेकर स्पेन तक। तो दोस्तों आपने यदि मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि पूर्व में जावा से लेकर पश्चिम में स्पेन तक मध्यकाल में मुसलमानी सभ्यता का प्रसार था। तो सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन, मुसलमानी विश्वविद्यालयों की स्थापना कहां पर नहीं हुई? बगदाद व कैरो में, इजिप्ट व कार्डोवा में, स्पेन में, अमेरिका में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका में मुसलमानी विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हुई। बगदाद, कैरो, इजिप्ट व कार्डोवा में हुई थी और साथ में स्पेन में भी हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन आर्थिक विचारों में प्रधानता नहीं रही, किसकी नहीं रही? चर्च की, सामंतवाद की, दोनों की नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, दोनों ही नहीं। आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि मध्यकालीन आर्थिक विचारों में चर्च की और सामंतवाद दोनों की प्रधानता रही। अगला क्वेश्चन, प्राचीन आर्थिक विचारों के इतिहास में अरस्तु का जो महत्व है वही महत्व मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास में किसका है? ऑप्शन ए थॉमस एक्विनास का, ऑप्शन बी निकोल अरस्मी का, ऑप्शन सी सेंट एंटोनियो का, ऑप्शन डी प्लेटो का। यह प्लेटो नहीं है दोस्तों, यह प्लेटो है। तो इसका सही उत्तर होगा ए थॉमस एक्विनास का। अगला क्वेश्चन, चर्च प्रधानतावाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? थॉमस एक्विनास ने, निकोल आरस्मी ने, सेंट एंटोनियो ने, डी प्लेटो ने। तो सही उत्तर क्या होगा? ए थॉमस एक्विनास ने। अगला क्वेश्चन, सुम्मा थियोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, निकोल आरस्मी ने, सेंट एंटोनियो ने, प्लेटो ने, थॉमस एक्विनास ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, थॉमस एक्विनास ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुम्मा थियोलॉजिया पुस्तक जो थॉमस एक्विनास ने लिखी थी उसमें किसका वर्णन है? निजी संपत्ति का, उचित कीमत का, ब्याज प्रथा का, राज्य के कार्य का, इनमें से सभी का। तो इसमें सही उत्तर होगा ई, इन सभी का। अगला क्वेश्चन, थॉमस एक्विनास के अनुसार मुद्रा थी, उत्पादक थी या अनुत्पादक? तो इसमें सही उत्तर होगा बी, अनुत्पादक। अगला क्वेश्चन, थॉमस एक्विनास के अनुसार ब्याज लेना था, उचित, शोषण, एक सीमा तक उचित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा बी, शोषण। थॉमस एक्विनास ब्याज लेना शोषण मानते थे। अगला क्वेश्चन, थॉमस एक्विनास देश के जीवन के लिए आवश्यक मानते थे कृषि को, सेवा को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा सी, व्यापार को। थॉमस एक्विनास व्यापार को देश के लिए आवश्यक मानते थे। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता नहीं थी? अधिक कर भार, साधारण लोक प्रशासन, कुशल लोक प्रशासन, भ्रष्ट लोक प्रशासन। तो दोस्तों मध्यकाल की प्रमुख विशेषता नहीं पूछी है तो इसमें नहीं होगा कुशल लोक प्रशासन। मध्यकाल में अकुशल लोक प्रशासन था, साथ में ही भ्रष्ट लोक प्रशासन भी था, साधारण लोक प्रशासन भी था और अधिक कर भार भी था। अगला क्वेश्चन, सामंतवाद के दो प्रमुख वर्ग कौन से थे? भूस्वामी, राजा, कृषिदास, सैनिक। ऑप्शन में ए एक और दो, बी दो और तीन, सी तीन और चार, डी एक और तीन। तो दोस्तों आपने मेरा लेक्चर यदि ध्यान से सुना होगा तो मैंने उसमें बताया था सही उत्तर होगा कौन सा?
भूस्वामी और कृषिदास यानी 1 और 3। तो डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ए व्यापार कर, बी भूमि कर, सी दंड कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी भूमि कर। अगला क्वेश्चन, सामंतवाद समाज की दो प्रमुख विशेषताएं थी, एक शहरी समाज, दो कृषि, तीन व्यापार, चार ग्रामीण समाज। तो ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 3। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा? 2 और 4। कृषि और ग्रामीण समाज सामंतवाद समाज की दो प्रमुख विशेषताएं थी, तो 2 और 4 कौन सा है? सी। तो सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में यातायात व संचार के साधन थे, खराब, असंगठित, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। दोस्तों आपको पता है मध्यकाल में यातायात व संचार के साधन खराब व असंगठित थे, तो इसमें सही उत्तर होगा डी उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में व्यापार में बाधक नहीं थे, ए पादरी, बी भूस्वामी, सी जनता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी जनता। जनता बाधक नहीं थी, जबकि मध्यकाल में व्यापार में भूस्वामी और पादरी दोनों बाधक थे, यानी ये व्यापार को समर्थन नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मध्यकालीन व्यापार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 11वीं शताब्दी के अंत में ईसाई धर्म युद्ध से यूरोप में व्यापार व कला का विकास हुआ। 2 नंबर, भूमध्य सागर से मुसलमानों व सामंतवाद का अंत हुआ। 3 नंबर, व्यापारियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघ स्थापित किए। 4 नंबर, पादरी व भूस्वामी व्यापार को बढ़ावा देते थे। तो दोस्तों 1 नंबर देखते हैं, 11वीं शताब्दी के अंत में ईसाई धर्म के युद्ध से यूरोप में व्यापार व कला का विकास हुआ। तो दोस्तों ये कथन एकदम सत्य है। 2 नंबर, भूमध्य सागर से मुसलमानों व सामंतवादों का अंत हुआ। तो दोस्तों सत्य बात है, भूमध्य सागर से मुसलमानों व सामंतवाद का अंत हुआ। 3 नंबर, व्यापारियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघ स्थापित किए। दोस्तों 3 नंबर भी कथन एकदम सत्य है। 4 नंबर, पादरी व भूस्वामी व्यापार को बढ़ावा देते थे। तो दोस्तों 4 नंबर कथन एकदम गलत है, पादरी व भूस्वामी व्यापार को बढ़ावा नहीं देते थे, ये बाधक थे। अगला क्वेश्चन, उचित मूल्य व ब्याज सिद्धांत को नया रूप मध्यकाल में किसने प्रदान किया? ए थॉमस एक्विनास ने, बी निकोल आरसमी ने, सी सेंट एंटोनियो ने, डी प्लेटो ने। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सेंट अंटोनियो। 15वीं शताब्दी में हुआ था, इसने उचित मूल्य व ब्याज सिद्धांत को नया रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था का अंत कब हुआ? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने कक्षा में देखा होगा, मैंने बताया था प्राचीन वस्तु विनिमय का अंत कब हुआ? मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की जगह कौन सी अर्थव्यवस्था निकली? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की जगह कौन सी अर्थव्यवस्था ने स्थान लिया? ए मुद्रा अर्थव्यवस्था, बी वस्तु अर्थव्यवस्था, सी उपयुक्त दोनों ही नहीं, डी उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों आपको पता है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की जगह मुद्रा अर्थव्यवस्था ने स्थान ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला कब रखी गई? ए प्राचीन काल में, बी मध्यकाल में, सी आधुनिक काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है बी मध्यकाल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व व उनका प्रयोग एक दूसरे से अलग कब हुआ? यह दोस्तों वे नहीं है, वह होगा। ए प्राचीन काल में, बी मध्यकाल में, सी आधुनिक काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर उत्पादन होना आरंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ? ए प्राचीन काल में, बी मध्यकाल में, सी आधुनिक काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सही उत्तर पता है बी मध्यकाल में। मूल्य निर्धारण में लाभ का महत्व बढ़ता गया, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी मध्यकाल में। तो दोस्तों इस अध्याय के इतने ही एमसीक्यू थे, आप ध्यान से देखिए और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे वणिकवाद और उसके बाद में करेंगे उसके एमसीक्यू या पीवाईक्यू। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक मास्टर के साथ। यदि कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।